अमेरिका की गीदड़ भभकी पर जयशंकर का करारा प्रहार। दुनिया की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका की अप्रत्यक्ष धमकियों और दबाव की राजनीति पर बेहद सख्त और स्पष्ट जवाब दिया। ये केवल एक सामान्य बयान नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था कि नया भारत अब किसी भी वैश्विक शक्ति के दबाव में आने वाला देश नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की विदेश नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहले कई शक्तिशाली देशों को लगता था कि वे भारत पर दबाव बनाकर अपने हितों के अनुसार फैसले करवा सकते हैं, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। आज इंडिया वैश्विक मंच पर एक आत्मविश्वासी और मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। मामला तब ज्यादा चर्चा में आया जब यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ नेताओं और रणनीतिक विशेषज्ञों ने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, खासकर तब जब भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना जारी रखा, जबकि पश्चिमी देश रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका और उसके सहयोगियों को उम्मीद थी कि भारत भी उनके साथ खड़ा होकर रूस के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो किसी भी गुट की राजनीति में शामिल नहीं होगा और अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही फैसले करेगा। इसी मुद्दे पर जब विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में सवाल पूछा गया कि क्या भारत को रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए, तो उन्होंने बेहद सटीक और मजबूत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और उसे ये तय करने का पूरा अधिकार है कि वो किस देश से व्यापार करेगा और किससे नहीं। किसी भी देश को ये अधिकार नहीं है कि वो भारत को बताए कि उसे किससे ऊर्जा खरीदनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के कई विकसित देश खुद अपने हितों के अनुसार फैसले लेते हैं। जब यूरोप के देश अपने आर्थिक हितों के लिए ऊर्जा खरीदते हैं तो कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन जब इंडिया अपने नागरिकों के लिए सस्ता ऊर्जा स्रोत चुनता है तो उस पर सवाल उठने लगते हैं। ये दोहरा मापदंड अब स्वीकार नहीं किया जा सकता। जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि भारत की प्राथमिकता अपने 140 करोड़ नागरिकों की जरूरतों को पूरा करना है। अगर भारत को अपने लोगों के लिए सस्ता तेल कहीं से भी मिलता है तो वो उसे जरूर खरीदेगा। ये फैसला पूरी तरह भारत के राष्ट्रीय हितों के आधार पर होगा, किसी बाहरी दबाव के आधार पर नहीं। उस समय वैश्विक राजनीति में रशिया यूक्रेन वॉर के कारण बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी और पश्चिमी देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। वे चाहते थे कि दुनिया के बाकी देश भी उनके साथ खड़े हों, लेकिन भारत ने इस पूरे मामले में संतुलित और स्वतंत्र नीति अपनाई। एक तरफ भारत ने शांति और कूटनीति की अपील की, वहीं दूसरी तरफ अपने आर्थिक हितों की भी रक्षा की। विशेषज्ञों का मानना है कि ये भारत की नई कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है। आज भारत केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर तेजी से उभरती हुई बड़ी ताकत बन रहा है। यही वजह है कि अब दुनिया के बड़े देश भी भारत की नीति और फैसलों को गंभीरता से लेने लगे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखा दिया कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच साझेदारी मजबूत जरूर है, लेकिन भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से कोई समझौता नहीं करेगा। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, रणनीतिक साझेदारी और व्यापार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत अपनी नीतियां किसी दूसरे देश के दबाव में तय करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का ये बयान इसलिए भी खास माना गया क्योंकि उन्होंने बिना किसी आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किए बेहद कूटनीतिक लेकिन मजबूत संदेश दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आज की दुनिया एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां कई शक्तियां उभर रही हैं और हर देश अपने हितों के अनुसार फैसले ले रहा है। ऐसे समय में किसी एक देश की इच्छा पूरी दुनिया पर लागू नहीं हो सकती। भारत की यही नीति उसे वैश्विक मंच पर एक भरोसेमंद और स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है। और यही वजह है कि जब सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका की गीदड़ भभकी पर यह करारा जवाब दिया, तो दुनिया भर के कूटनीतिक हलकों में ये संदेश साफ चला गया कि नया भारत अब दबाव की राजनीति से नहीं डरता और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है।